नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कांग्रेस के राजीव कौशिक जी हैं, जो कि पूर्व के सचिव रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और कई विभिन्न पदों पे रह चुके हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और आज इनके निवास पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका आपका भी बहुत स्वागत है बाबरपुर विधानसभा में। जी सर, हम पहला सवाल कर लेते हैं। देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली अध्यक्ष हैं, वो लगातार न्याय यात्रा लगातार चल रही है, उनकी जारी है, आज भी 6 दिसंबर तक चलेगी उनकी। तो क्या लगता है सर, इस यात्रा से जनता में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जनता में बिल्कुल बदलाव का माहौल है और जनता बदलाव चाह रही है कि और पहली बार किसी राजनीतिक दल का नेता प्रदेश स्तर का और वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के लोगों के प्रदेश के लोगों के न्याय के लिए उनकी समस्याओं के लिए दिल्ली सड़कों पर घूम रहा है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बड़ी बात है। इसमें मतलब हर समाज, हर व्यक्ति इसमें हिस्सा ले रहा है सर? बिल्कुल, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसको अपनी लड़ाई लड़नी है, जिसको छुटकारा पाना है भ्रष्टाचार से, जिसको चाहिए रोजगार, वो सब उनके न्याय के लिए सभी उनके साथ चल रहे हैं। सर, कांग्रेस इस बार कह रही है कि चुनाव अकेले लड़ेगी, इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार सर चुनाव में? बिल्कुल, चुनाव तो आप देखें ना कि हम लगभग 135 से भी वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी हैं और सबसे बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है पूरे विश्व में। और हम जो है एक हर आदमी की, गरीब की, मतलब एक जवान की, मजदूर की, सभी की आवाज़ उठाने की बात करते हैं। जी सर। तो अकेले ही लड़ेंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे, जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। सर, आम आदमी पार्टी कहती है हमारी साफ सुथरी पार्टी है, कोई भ्रष्टाचार में कोई दाग नहीं है। हाँ, वो मैं भ्रष्टाचार में उनके पे कोई दाग नहीं है। 3 साल एक मंत्री जेल में रहे हैं, 1.25 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 3-4 महीने मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जो जेल में ना गया हो? और आज अभी ताज़ा कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे, वो छोड़कर चले गए क्योंकि उनको भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम थे, तो बीजेपी ने शामिल कर लिया। बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन में उसमें धुल के वो साफ़ हो गए। उन्होंने अपने आप को बचाना था कैलाश गहलोत ने, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वरना वो भी जेल के अंदर जाते हैं। फ्री की रेवड़ी पे क्या कहना चाहेंगे सर? अभी 6 रेवड़ी जो कह रहे हैं, फ्री की रेवड़ी जो जन जन का चल रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? वो तो उल्टा जनता को लूट रहे हैं। उन्होंने तो इसको देश की राजधानी को नशे की राजधानी बना दिया था। हाँ, वो फ्री की रेवड़ी एक तरीके से दे रहे थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, लोगों को जो है नशे की लत में धकेल रहे थे। उसके बारे में भी पूछना चाहिए। और रही जहाँ फ्री की रेवड़ी की बात है, तो उन्होंने तो उल्टा जनता को लूटा है। आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिजली के बिल जिसके डबल ना हुए हों। और रही पानी की बात, पूरी दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम करती है, कहीं कोई पानी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था पानी हाफ और बिजली माफ़, तो सच में यही हालत हो गई है। बिजली के तो बिल मतलब माफ़ हुए नहीं, उसके लिए उन्होंने कहा माफ़ी दे दो। वो पानी माफ़ और बिजली हाफ कहा था ना। हाँ, तो पानी के लिए माफ़ी दे दो, पानी तो वो दे नहीं सकते। और बिजली हाफ वो कर नहीं पाए, उसको डबल कर ही दिया उन्होंने। सर, बाबरपुर विधानसभा की बेसिक आज की जो हालात हैं, समस्याएं क्या क्या बेसिक आज की? पिछले 10 साल से यहाँ से गोपाल राय हैं। वैसे तो वो क्षेत्र के रहने वाले नहीं, बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। और कहीं से आके उन्होंने अपने राजनीति की दुकान जमा ली है यहाँ पर। समस्याओं का जो आम आदमी की जो सही में समस्याएं, उनका उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इस विधानसभा में सबसे पहले 2 हाई स्कूल खोलने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अच्छा। एक और कम से कम 2 बारात घर की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग निम्न मध्यम वर्गीय हैं और महंगे फार्म हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपने शादी विवाह के लिए उनको चाहिए होता है जगह। और इसी तरीके से शिक्षा का स्तर तो उन्होंने बिगाड़ ही दिया है। सिर्फ नया कोई स्कूल बनाना ये नहीं है। हाँ, उस पर रंग पेंट कर देते हैं, फिर कह देते हैं शिक्षा का मॉडल सुधार दिया। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला रखा है। 10 सालों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ सर। गोपाल राय जी यहाँ के विधायक हैं, वो खुद बता दें उन्होंने क्या नया काम करा है। तो हम तो जनता तो हम तो कह ही रहे हैं कोई नहीं करा। वो खुद बता देना जनता को आके मैंने ये किए। गली मोहल्ले की अगर आपने गली की झाड़ू लगवा दी, तो वो झाड़ू लगवाने कैबिनेट मिनिस्टर का काम नहीं होता। जो मंत्री का काम है वो ये बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट ऐसा लेके आए हैं जो इस विधानसभा को, इस क्षेत्र को उन्होंने कोई तोहफा दिया हो।
तो जनता इस बार जवाब देगी राजीव जी, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव? बिल्कुल जनता जवाब देगी और जनता सच्चाई के साथ चलेगी। बहुत दिन हुआ, एक छोटा मोदी एक बड़ा मोदी, बड़ा मोदी भी जुमले फेंकता है, ये छोटा मोदी भी जुमले फेंकता है। जेल में रह के आते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले ये लोग, इन्होंने इनसे पूछे कि आपने आज तक जन लोकपाल का गठन किया? जन लोकपाल की जो नियुक्ति करनी थी वो की और नहीं की। नहीं हो पाई। तो फिर जब कहाँ अपनी बातों पर वो हैं, ये तो खुद जेल में रह कर आ रहे हैं, ये कहाँ किस मुंह से भ्रष्टाचार मुक्त की बात करेंगे? सर आप किस तरह कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं अपने संगठन को बाबरपुर में से? हमारे यहाँ छोटी छोटी हम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, घरों में जाके जनता को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाहे जनता कॉलोनी हो, सुभाष मोहल्ला हो, करदमपुरी हो, कबीर नगर हो, ज्योति नगर हो, बलवीर नगर हो, हर जगह जाते हैं और बात करते हैं। और मैं ही नहीं, कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, हर एक कार्यकर्ता संगठित होकर, सभी को पता है कि संगठित होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या लगता है तो मैम इस बार कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली में सर? 70 सीटें हैं दिल्ली की। जो जनता का माहौल, जनता का जो मूड है, जो हम अब घूम रहे हैं, हमारे जो नेता देवेंद्र यादव जी घूम रहे हैं, मैं तो कहूँगा दिल्ली के नायक देवेंद्र यादव, उनको देखते हुए और जब हम सड़कों पर जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उस माहौल से हम पूरी तरह निश्चित हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर आप भी काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं, बाबरपुर से अगर पार्टी आपको उतारती है मैदान में चुनाव में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिल्कुल लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप हर बार कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने की सर, तो इस बार का क्या लगता है आपको, पार्टी आपको देगी मौका? चुनाव आप समझें कि एक मैंने आपको भी बताया था कि संगठन बहुत बड़ा है, बिल्कुल। और इस संगठन में मैं ही नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो ये टिकट ऐसा तो है नहीं कि 100 आदमी को, एक ही सीट पर 100 आदमी को लड़ाया जाए, तो एक को ही लड़ाया जाता है। तो ठीक है, पार्टी मुझे देगी तो और सब मुझे लड़ाएंगे, और पार्टी जिसको देगी तो हम सब उसको लड़ाएंगे। ओके, तो सर आप ऐसे पिछले कितने समय से आप एक्टिव हैं राजीव जी, आप कांग्रेस से? मैं सन 85 से एक्टिव हूँ। हाँ, 89 में पहली बार पोलिंग एजेंट बना था। 90 में NSUI का जनरल सेक्रेटरी रहा था। 1990 में मैं पहले पूर्वी दिल्ली में, जिसमें 2 लोकसभा होती हैं, पूर्वी दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसके उस समय अध्यक्ष शायद हमारे अरविंदर लवली था। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था NSUI का। उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस में गया। यूथ कांग्रेस के बाद फिर 2005 से 4 से मैं एक वर्किंग ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा फादर के बिहाफ पर। उसके बाद फिर मैं 2011 से और 2014 तक सेक्रेटरी रहा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे, और जो लोकसभा की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर रहे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसमें कांग्रेस में काम करने का मौका मिला है। अच्छा, सेवा आप किस किस प्रकार की दे रहे हैं क्षेत्र के बीच में सर? जनता से किस प्रकार का आपका कोऑर्डिनेट है? हमारा देखो, मैं यहाँ आज का नहीं हूँ, मैं एक तरीके से सन 76 से हम रह रहे हैं। लगभग मेरे को 48 साल हो गए यहाँ पे। 54 साल की मेरी उम्र है, तो 6 साल मतलब कि हम यहाँ आए थे। और 48 साल में हर आदमी से, ज़्यादातर लोगों से हमारे व्यक्तिगत संपर्क है, उनके सुख दुख में खड़े रहना। और जब हम कांग्रेस की सत्ता थी तो जितनी जिसकी जैसी संभव, हर संभव मदद की गई है। और आज के समय में भी जैसे हम गरीब कन्याओं को विवाह कराते हैं, एक धर्मशाला का निर्माण कराया है मेरे पिता ने। हाँ, तो यहीं पे है शिव पार्वती। तो वो जितनी भी निर्धन कन्याओं के विवाह होते हैं उसके लिए फ्री होती है। उसमें हम फ्री होने के साथ साथ अपनी तरफ से उनको योगदान देते हैं, जो उनको सामान चाहिए होता है वो सामान देते हैं। करते हैं या कोई संस्था द्वारा करते हैं सर? नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं और उसमें वहाँ दे देते हैं ना। हमारा कोई आदमी वहाँ जाके ये करता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ताकि वो सम्मान पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कर सके और उसका सम्मान बना रहे। गुप्त दान है सर एक तरह? हाँ, वो एक तरीके से गुप्त दान रहता है, उसमें किसी का कोई नाम नहीं रहता। अच्छा, इसके अलावा और कोई संस्था से भी जुड़े हुए हैं आप सर? हाँ, मैं ब्राह्मण समाज का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उसमें भी हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। और रही इसकी क्योंकि लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी कोई भी गरीब है, किसी का भी कोई बात होती है, तो उसके लिए हम जो है जितनी हर संभव मदद है, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और निःशुल्क करते हैं। ओके, और क्या अपने दर्शकों को लास्ट में कोई अपील देना चाहेंगे सर अपने मैसेज? बस मैं यही चाहूँगा कि सभी से कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश को मजबूत बनाए रखने के लिए, हमारा देश आगे बढ़े, कमज़ोर ना हो, उसके लिए हम चाहें कि ये सब हिंदू मुस्लिम और ये नफ़रत की राजनीति छोड़कर और छोटे छोटे मुद्दों को छोड़कर देश के बारे में सोचें और सच्चाई के साथ चलें। और सच्चाई ये है कि सच्चाई का नाम कांग्रेस ही है, जिसने देश को आज़ाद कराया था। उस समय भी कुछ चुनिंदा लोग जो उस समय आज़ादी का विरोध कर रहे थे, जो
आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे छद्म राष्ट्रवादियों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। वो लोग कभी भी हमारा या देश का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना और सिर्फ अपनों का भला कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, समय दिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये हमारी सीधी बात राजीव कौशिक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।